उड़ान तो भरना है चाहे जितनी बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरना है चाहे जितनी बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। तो कल आपने क्या किया था, दो जो नंबर्स है माइनस वाले वैल्यू और प्लस वाले, तो प्लस वाले की ट्रिक कल याद की थी, क्या था, इसमें पूरा मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद आता है ये वाला माइनस का। तो आपने देखा होगा जब मोबाइल की स्पीड धीरे हो जाती है तो अपने क्या करवाते हैं, अपने करते हैं उसको पोर्ट करवा देते हैं, यानी MNP करवा देते हैं। इसका क्या हो जाएगा, MNP करवाने से क्या होगी, स्पीड आ गई फाड़ो, ऐसे याद रखोगे, ठीक है। MN 10 की पावर -6, N नैनो हो गया 10 की पावर -9, P पिको हो गया कितना 10 की पावर -12, फेटो और ये डक्को हो गया ना। तो क्या हो जाएगा, MNP करवाने से स्पीड क्या हो गई, फाड़ू हो गई। अब आपको पूछेगा क्या, या किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि 4 नैनोमीटर, इसको आप बदलोगे, कैसे बदलोगे, आपको पता है कि 4 नैनो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया कि 4 पिकोमीटर, तो आप क्या कर दोगे, या मेगापिक्सल बोल दिया, ठीक है, मेगापिक्सल बोल दिया तो आप क्या करोगे, 4 × 10 की पावर 6 पिक्सल, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बोल सकता हूं कि 6 नैनोमीटर लिखो, तो कैसे लिखोगे, 6 नैनोमीटर को आप लिखोगे 6 × 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि mm में लिखो, मिलीमीटर में लिखो, क्या 6 mm, तो आप कैसे लिख दोगे, 6 × 10 की पावर -3m, ठीक है। इसके अलावा मैं बोल सकता हूं कि 4 kg लिखो, इसको चेंज करो, या फिर मैं आपको बोल सकता हूं कि 6 माइक्रोमीटर लिखो, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -6, ठीक है। इसके अलावा मैंने बोल दिया कि 6 FA, तो आप कैसे लिख दोगे, 6 × 10 की पावर -15। ये आपको क्या आना चाहिए, चेंज आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप देखो कुछ डिवाइस पढ़ेंगे जिनका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे फेदोमीटर हो गया, हाइड्रोमीटर हो गया, इनका क्या यूज होता है, इनका सीधा सा उपयोग देखना अपने को। क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछेगा कि फेदोमीटर में किसका मापन किया जाता है, फ्लक्स मीटर में किसका मापन किया जाता है, गैल्वेनोमीटर में किसका मापन किया जाता है, या हाइड्रोमीटर में किसका मापन किया जाता है, ये सब देखेंगे। सबसे पहला लिखो फेदोमीटर, क्या लिखना है सबसे पहले, फेदोमीटर। इसका मापन किस में किया जाता है, समुद्र की गहराई मापने में, ठीक है। समुद्र की गहराई मापने में, ठीक है। इसकी स्पेलिंग क्या लिख सकते हो आप, इंग्लिश में लिखना चाहो तो FATHOMETER, फेदोमीटर। दूसरा लिख लो विद्युत फ्लक्स, या फ्लक्स मीटर बोल सकते हैं हम। दूसरा क्या हो जाएगा, फ्लक्स मीटर। फ्लक्स मीटर में किसका मापन किया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है किसका किया जाएगा, विद्युत फ्लक्स का, या चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स लिख दो, चुंबकीय फ्लक्स के मापन में, ठीक है, किसका यूज किया जाता है, फ्लक्स मीटर का किया जाता है। उसके बाद है गैल्वेनोमीटर, इसका किस में किया जाएगा, गैल्वेनोमीटर। इसमें मापन किया जाता है विद्युत धारा का, गैल्वेनोमीटर में किसका किया जाता है, विद्युत धारा का मापन किया जाता है। विद्युत धारा के
मापन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तीन कौन कौन से हो गए? फेदोमीटर हो गया, फ्लेक्समीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, उसके अलावा है हाइड्रोमीटर। चौथा कौन सा है? हाइड्रोमीटर। इसमें आप किसका करोगे? इसमें किया जाता है सापेक्षिक घनत्व का, सापेक्षिक घनत्व का के मापन में। ठीक है, 4 हो गया। इसके बाद आता है एक हाइड्रोफोन। 5 क्या आएगा? हाइड्रोफोन। समुद्र के अंदर जो ध्वनि होती है ना, यानी बोल सकते हैं पानी के अंदर जो ध्वनि होती है उसको सुनने में किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोफोन का। पानी के अंदर की ध्वनि को सुनने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोफोन का। के लिए हाइड्रोफोन का उपयोग करते हैं। आई बात समझ में? अब एक और आता है इसके अलावा, कौन सा है? एनोमोमीटर। क्या होता है? एनीमोमीटर। पवन जो वेग होता है ना, उसके मापन के लिए किसका यूज किया जाता है? एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। पवन वेग के, पवन वेग के मापन में इसका उपयोग किया जाता है। आई बात समझ में? तो ये आपका क्या है? पहला जो यूनिट है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर है या टॉपिक है, वो आपका समाप्त होता है। इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपने ना। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो आप कैसे करोगे? जो आपने पढ़ा है ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जैसे क्या पूछेगा कि प्रकाश वर्ष क्या होता है? हमने कल पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा इसने? प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो हमने क्या पढ़ा था कल प्रकाश वर्ष के लिए? कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष, यानी लाइट ईयर बोलते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर कहलाती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि पारसेक किसका मात्रक है? कल हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 2। पारसेक किसका मात्रक है? अभी हमने पढ़ा था पारसेक किसका होता है? दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक है वो क्या होता है? पारसेक होता है। यानी हम क्या लिख देंगे इसका आंसर? दूरी का। दूरी का, और कोष्टक में ये भी लिख देना ना, यह है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है, 3 नंबर हो जाएगा कि शक्ति का मात्रक क्या होता है?
अगर मैं पूछ लूं कि शक्ति का मात्रक क्या है, तो हमने कल पढ़ा था क्या होता है, वोट होता है। क्या हो जाएगा, वोट। अगला क्वेश्चन आपको है, कार्य का मात्रक क्या है। क्या दे रखा है, कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक क्या होता है, हमने कल पढ़ा था क्या होता है कार्य का, जूल होता है। ठीक है, ये जो अभी तक पढ़ा ना उसके अंदर से ही क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आगे देखो, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, अभी हमने ट्रिक से याद किया था, किसके बराबर होता है, 10 की पावर -12 ग्राम, 10 की पावर -12 ग्राम। ठीक है, उसके अलावा आपको एक और चीज पूछा था कि एनीमोमीटर का यूज किस में किया जाता है। छठा क्वेश्चन मैंने दे दिया, एनीमोमीटर यानी का उपयोग किसके मापन में किया जाता है। अभी पढ़ा था किसके मापन में किया जाता है, पवन वेग के मापन में, पवन वेग के मापन में। ठीक है, इसी के साथ आपकी ये क्लास क्या है, यहीं कंप्लीट होती है। कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ।